चलिए चलते हैं। 101 नंबर के सवाल में हमको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो कितना है। 101 नंबर का सवाल में जो है यहाँ पे है, एक परीक्षा में 900 लड़कियों तथा 1100 लड़के बैठे हैं और उनमें से 40% लड़कियों तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, इसमें जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, 40% लड़कियों और 50% लड़के जो है उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये है कितना, लड़की, ठीक है, और यहाँ पे लड़की की बात किया जा रहा है और यहाँ पे लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे 900 लड़की है और यहाँ पे 1100 क्या है, लड़का है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये तो यहाँ से अनुपात में है, तो हम इसको कटा दिए, तो यहाँ से कट गया, यहाँ से कितना हुआ, 9 अनुपात कितना हो गया, 11। तो अगर यहाँ से लड़की जो बोला जा रहा है, लड़की जो है इसमें 40% पास हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है, 40% जो है ये लड़की पास हुई है और 50% लड़का। तो अगर ये 40% पास हुआ है तो फैल कितना हो गई होगी, तो ये तो लग कितना 60% लड़की फैल हो गया होगा, ठीक है, और उसके बाद लड़का जो है ये तो 50 ही, अगर 50 फैल हुआ तो ये 50 पास ही, यानी पास हुआ है तो 50 फैल भी हुआ होगा। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 गुना 60 यानी 9 छाक 54 और यहाँ से 11 पचा 55, ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 पचा 55 यानी 550। और यहाँ से करते हैं तो 11 और यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस इसको आप इससे भाग दे दीजिए और इसके बाद जो है ये आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे। अगर इससे कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये जो हो जाएगा 5 यानी कितना हो जाएगा, 54.5, कितना हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 54.5% हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 102 नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है, कितना, 102 नंबर का सवाल। 102 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थियों अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास हुए हैं, तो 20% विद्यार्थी जो है ये दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो, तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल कुछ क्या है, कुल परीक्षार्थियों की संख्याएं कितनी है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 60% अंग्रेजी में जो है पास हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे अंग्रेजी की बात किया जाए, इंग्लिश में जो है अगर ये 60% पास हुआ है तो ये फेल कितना हुआ होगा, तो इसमें फेल जो है कितना, 40% फेल हुआ होगा। और यहाँ पे मैथ की बात किया जाए, ठीक है, तो मैथ में जो है तो ये क्या है, इंग्लिश है, और ये मैथ की बात किया जाए तो मैथ में जो है 70% विद्यार्थी पास है, 70% अगर यहाँ से पास है तो इसमें फेल कितना हुआ होगा, 30। और अगर यहाँ पे दोनों की बात किया जा रहा है तो दोनों का कितना बोला है, 20, यानी दोनों में 20 फेल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे और इस दोनों वाले को इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा कितना, 70, और 70 में 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये 50 जो है ये दोनों का कितना दिया हुआ है, 2500, दोनों का कितना दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, 100 निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, कितना निकालना है, हमको 100% निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 25 डबल 0 और ये बटे 50 और ये गुना 100, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये यहाँ से तो कट जाएगा और ये बचे 25,
तो इतना हो गया, और ये जो आ गया कितना आ गया 5000 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 5000 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 103 नंबर का सवाल देखा जाए। एक 103 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमको अनुत्तीर्ण ही दिया हुआ है और यहाँ पर भी अनुत्तीर्ण ही दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से बात किया जाए तो 42 और कितना है 52। ठीक है, चलिए हम शॉर्ट ही बनाते हैं। 103 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कितना है 42 है। एक में 42 पास किया है गणित में, और यहाँ पे जो है फेल हुआ है गणित में, और उसके बाद जो है कितना 52 अंग्रेजी में, कितना 52 जो है किसमें अंग्रेजी में। ठीक है, और यहाँ पे 17 विद्यार्थी जो है ये दोनों में, 17 जो है ये दोनों में। हम क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हम इसको घटा देंगे, 17 को घटा देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम इसको तो पहले जोड़ेंगे तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 9, इसमें से कितना 17 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ से 17 को घटाते हैं तो ये 77 हो जाता है। ठीक है, ये जो 77 जो आया, ठीक है, इतना विद्यार्थी फेल हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि 77 आया ना, तो इसका मतलब है कि ये जो है 77% जो है विद्यार्थी फेल हुआ है। अगर ये 77% फेल हुआ है तो पास कितना हुआ है, अगर ये 77% जो है अगर ये फेल हुआ है तो इसमें से पास कितना हुआ है, तो क्या करेंगे ये 100 में से 77 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 23% विद्यार्थी जो है ये पास हुआ है। ठीक है, ये जो है 23% विद्यार्थी जो है पास जो हुआ है, और यही जो है दिया हुआ है कितना 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, और यहाँ पे दिया जा कितना रहा है, यहाँ पे 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमको क्या निकालना है 100% निकाल देना है। यहाँ से अगर हम 100% को निकालते हैं तो ये हो जाएगा 46/23 और ये गुना 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और 23 से 46 मेरा 2 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 200। कितना हो जाएगा, आप जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिए। ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 104 नंबर के सवाल में जो है हमको क्या बोला जा रहा है, चलिए 104 नंबर का सवाल देख रहे हैं। ठीक है, 104 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने यह दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर यहाँ से जीव विज्ञान की बात किया जाए तो ये जीव विज्ञान जो है ये 72% चुना है, और क्या है गणित है क्या, और गणित जो है यहाँ से 44% चुना है। तो कोई भी अगर कोई भी विषय चुना होगा तो अपने आप में कितना 100 होता है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाता है 116। यानी यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी अगर कोई भी विषय चुनेगा तो 100% ही तो चुनेगा। यहाँ पे 16 जो है एक्स्ट्रा जो आ रहा है, यहाँ पे 16% एक्स्ट्रा जो आ रहा है, यानी ये जो है 16% ये दोनों विषय चुना है। ठीक है, ये 16% जो है ये दोनों विषय चुना है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो यानी दोनों में कितना है 40 है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 40 है
और यहाँ से 16% और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 100% हम निकाल देंगे। अगर यहाँ से 100% निकालते हैं तो ये इतना बटे 16, ये गुना 100, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25 चौक 100, और यहाँ से 4 से कटाएंगे तो ये मेरा 10 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 105 नंबर का सवाल देख रहे हैं। 105 नंबर के सवाल में जो है ये पूरे 3 सेक्शन है, जिसमें कि 40, 50 और यहाँ से 60, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसको तो हम यहाँ से कटा सकते हैं। इसमें 10% और दूसरे में है 20% और फिर तीसरे में भी है कितना 10%, ठीक है। तो अगर यहाँ से कितना है, कितना है 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है यह अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको गुना करते हैं तो ये 10 चौक 40 और यहाँ से 20 पंच 100 और यहाँ से प्लस 60 और यहाँ से बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये बटा 15, ठीक है। और यहाँ से करते हैं तो ये 5 दिया 15, फिर यहाँ से 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया 40 बटा 3, यानी जो हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 39 1 40, यानी 13.1/3%। कितना हो जाएगा 13.1/3%, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तब तक आप सब अगला सवाल। चलिए 106 नंबर का सवाल में जो है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 20% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ये जो है 20% का जो यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, फिर ये 15% की कमी हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 85/100, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कटा देते हैं। तो अगर हम इसको कटाते हैं तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 17 50 85 और यहाँ 5 दूना 10, यहाँ से कटाएंगे तो ये 6 बार में, यानी 17 6 का 102। तो यहाँ से जो है 102 जो आ रहा है, यानी कोई भी जो है परसेंटेज कितना होता है, यह 100 होता है, लेकिन यहाँ पे 102 है, तो यानी 2% की वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है, यहाँ पे जो है ये 2% की क्या हुआ है, ये जो है 2% का वृद्धि हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 107 नंबर के सवाल में जो है, यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर और 5% खाद्यान्न पर और 15% यात्राओं पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय कितनी है। तो अगर यहाँ पे अजय की मासिक आय पूछा जा रहा है, तो अगर यानी उसकी आय यदि मानो कि कितना 100% है, और इसमें से जो है ये 25% जो है यानी 100% है, और इसमें से जो है ये 25% किस पर खर्च कर रहा है, ये 25% घर के किराए पर कर रहा है और 5% खाद्यान्न पर कर रहा है। कितना, 5% खाद्यान्न पर कर रहा है, और यहाँ से 15% यात्राओं पर कर रहा है, ठीक है। 15% यात्रा पर कर रहा है, और यहाँ से 10% जो है ये किस पर कर रहा है, कपड़ा पे कर रहा है, ठीक है। कितना, कपड़ा पर कर रहा है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो आप इसको पहले जोड़ लीजिए। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 30 10 40, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से 30 10 40 और ये 15 कितना हो जाएगा 55,
यानी यहाँ से 100 में से 55 को अगर हम घटाते हैं, यानी यहाँ पे देखो 100 में से अगर यहाँ से 55 को घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 45, और यही 45 जो है मेरा कितना दिया हुआ है 27,000 दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो 47% जो आया 47% का कितना दिया हुआ है 27,000 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 100% यहाँ से निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से 100% निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 और ये गुना 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 और ये 9 तिया 27, और अगर इसको 5 से कटाते हैं तो 6 पंचे 30, और यहां से कितना हो जाएगा, यानी जो है यहाँ पे 60,000 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 60,000 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा 60,000 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। नंबर का सवाल देखिए, 108 नंबर के सवाल में जो है हमको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन का 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, तो सुरेश का वार्षिक वेतन यदि 1.08 लाख है तो कौशल का मासिक वेतन कितना है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कौशल के मासिक वेतन का 12%, यहाँ पे देखो कौशल के मासिक वेतन का कितना, ये 12%, और यहाँ पे नंदिनी, अब कौन है, नंदिनी के 16% कौशल है, फिर यहाँ नंदिनी, यहाँ देखो नंदिनी का 16% के बराबर है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कितना 3, यानी 4 से, ठीक है 4 तिया 12 और ये 4 चौका 16, और यहाँ से देखा जाए तो ये कौशल बटे नंदिनी, कौशल मेरा कितना है 4 है और ये नंदिनी कितना है 3 है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है इसमें। और आगे जो है यहाँ पे क्या है, सुरेश का मासिक वेतन जो है ये नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये सुरेश का मासिक वेतन जो है यह नंदिनी के वेतन का आधा है। ठीक है, तो अगर सुरेश का वार्षिक वेतन अगर 1.08 लाख है, यदि सुरेश का जो वेतन कितना है 1,80,000 है, तो अगर हम क्या करेंगे, ये 2 से इसमें गुना कर देते हैं पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका नंदिनी का निकल जाएगा, और ये जो है वार्षिक में है। ठीक है, अगर ये वार्षिक में है तो इसको 12 से भाग दे देंगे, तो अगर हम इसको देते हैं ये 12×8 से 108 हो गया, और यहाँ से ये काटा, अब यहाँ से 9 दूना 18, अगर यहाँ से नंदिनी का देखा जाए तो ये कितना आ गया, ये जो आ गया 18,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 18,000, ये नंदिनी का जो है ये कितना आ गया, ये जो आ गया कितना 18,000 आ गया, यानी यहाँ पे जो है 6,000 से गुना किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो कौशल का जो निकालेंगे इसमें भी आप 6,000 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा 24,000 जो है ये हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। जैसे कि अब 109 नंबर के सवाल में अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है,
चलिए 9 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है। किसमें? खर्च में होता है, ठीक है, वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3 की वृद्धि होती है। यानी आय में जो होती है यह 16.2/3 की वृद्धि होती है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो वृद्धि होती है, तो इस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? तो यहाँ पे कितना है आय, अगर यहाँ पे देखा जाए कितना है, 109 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, आय, खर्च और यहाँ से क्या हो जाएगा, बचत, ठीक है। अगर ये खर्च अगर 80 कर रहा है, ठीक है, यानी 100 की आय है और ये खर्च कितना 80 कर रहा है, तो इसके पास बच कितना रहा है, ये जो बच रहा है 20 बच रहा है, ठीक है, कितना 20 बच रहा है। और यहाँ से जो है अगर खर्च में, यहाँ पे बोला जा रहा है अगर खर्च में जो है 37.1/2 कितना, यानी 37, तो ये कितना हो जाएगा, तो 37 है ना, तो ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 75/2, ठीक है। तो ये खर्च का, यानी यहाँ पे देखो 80 का कितना 75/2, तो ये परसेंटेज को हटाएंगे यहाँ से, तो बटे 100, यानी यहाँ से 25 या 75, यहाँ 25 चौका 100, यहाँ से 4 दूना 8, यानी ये मेरा 4 दूना 8 से ये कट जाएगा, तो यानी यहाँ पे कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे वृद्धि जो कर रहा है कितना 30 कर रहा है, तो यानी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ से 110 हो रहा है तो हमको यहाँ पे आय में कितना बोला जा रहा है, ये जो है आय में बोला जा रहा है 16.2/3, कितना बोला जा रहा है, आय में जो है ये बोला जा रहा है 16.2/3 की वृद्धि होती है इसमें, यानी 100 में जो है यह 16.2/3 की वृद्धि हो रहा है। अगर अब यहाँ से देखा जा रहा है, अगर यहाँ से देखा जाए तो बचत कितना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो बचत कितना होगा, अगर यहाँ से 110 खर्च कर रहा है और यहाँ से 116.2/3 है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कितना इसके पास बचत हो रहा है, ये जो हो रहा है 6.2/3, ठीक है, इतना बचत हो रहा है। और यहाँ पे अक्सर करेगा कैसे, जैसे कि स्टूडेंट लोग होता है, ऐसा अक्सर होता है कि जैसे कि हड़बड़ में अगर कहीं आंसर कहीं दिख गया ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, झट से ऐसे मार देंगे, इसको टिक मार देंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो है इतना आंसर नहीं होगा, अगर आप इसको मारते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि अब क्या करेंगे, हम यहाँ से बचत का परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ से जो है ये कितना हो जाएगा, 6 × 18 और ये 2 20/3, ठीक है। तो ये बचत जो हो रहा है किस पर हो रहा है, तो इस पर हो रहा है, यानी कोई भी बचत होता है तो वो तो आय पर ही ना बचत होता है, तो ठीक है। तो इतना हो गया, अगर आप इसको यहाँ से गुना करते हैं तो यानी 6 × 18 और ये 2 20, यानी जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 और ये बटा 3 और ये गुना 100, क्या करेंगे 100% इसका निकालेंगे। अगर आप यहाँ से कटाते हैं तो ये तो कट गया और यहाँ से ये भी कट गया, यानी यहाँ से देखते हैं तो ये 5 × 7 = 35 और ये 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 दूना 40 और ये बटा 7। अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और ये 5.5/7 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। कितना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए।
चलिए 110 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कितना 110 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो 110 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे हमको बोला क्या जा रहा है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास कितना है, 95 यानी 9520 बचे हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कितना 9520 बचे हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये राम के पास जो है, यानी मानो की एक्स आय है, ठीक है, तो इसमें से जो है उसने अगर 20% अगर खर्च किया तो उसके पास कितना बचा हुआ है, और यहाँ से 80 बचा हुआ है, ठीक है, कितना 80% बचा हुआ है। और फिर जो है ये 15% या पुस्तकों पर खर्च किया, तो अब जो है 15% जो है यह पुस्तकों पर खर्च किया, तो ये यहाँ से कितना बचा, 85 बचा, 85/100 हो गया। और यहाँ से 20% वह कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो अगर यहाँ से कितना 30% अगर कपड़ा पर करता है तो ये हो जाएगा कितना 70/100, और यहाँ से टोटल जो है ये कितना है 9500, कितना है 9520। बस आप इसको हल कीजिए और बाकी बात जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से कटा दीजिए, कटा दिए, और अगर हम इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 17×5=85 और ये 20×5=100। अगर हम इसको यहाँ से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 4×2=8 और ये 4×5=20। ठीक है, अगर हम इसको कटाएं तो ये 2 से जो है ये मेरा 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको यहां से कटाते हैं, ठीक है, कितना 17×5=85, ठीक, 7 से तो ठीक है। अगर यहां से कटाते हैं 17 से, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 17×5=85, कितना 17×5=85 और ये 17×6=2 तक से 102, तो ये 17 से मेरा कट गया, और ये 7 से 7×8=56, ये भी मेरा 7 से भी कट गया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, कितना है 180, यहाँ पे कितना है 80 है, और यहाँ पे 5×50 यानी 25, कितना हो जाएगा 25, यानी जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से करते हैं तो 25×8=200, यानी यहाँ से 25×8=200, तो यहाँ से आ गया एक ये जीरो, यानी 2 जीरो और, बस इतना आपका हो जाएगा राइट आंसर। 20,000 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या किए, ये जो है 80×5×50, बस इसको गुना किए, ठीक है।